नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताअना आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का बेइंतहा शुक्र करम और एहसान है कि उसने एक बार फिर से हम सबको अपने मुक़द्दस कलाम की ज़बान को सीखने के लिए इस क्लास में यहाँ पर इकट्ठा होने की, जमा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। आज की क्लास हमारी पिछली क्लास से कनेक्टेड होगी इंशाअल्लाह। आप सबको मालूम है जो रेगुलर रहते हैं क्लास में कि अब हम लोग इस्म के बाद फ़ेल स्टार्ट कर चुके हैं, और इस्म एक और बहुत अहम पड़ाव था, माइलस्टोन था आपके इस पूरे ग्रामर के कोर्स में, जिसमें आपने ये पढ़ा था कि किसी भी इस्म के ताल्लुक़ से आपको चार बातों का जानना बहुत ज़रूरी है। फिर वो चार बातें, उसके बाद आपने मुरक्कबात जिसमें नाक़िसा और ताम्मा सब पढ़ लिए थे। जुमले बनाए, जुमले में ताकीद का मफ़हूम पैदा किया, जुमले में नेगेशन कैसे पैदा किया जाता है, नफ़ी का मफ़हूम वो सीखा, ताकीद कैसे पैदा की जाती है, जुमले को सवालिया कैसे बनाते हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आप अल्हम्दुलिल्लाह सीख चुके हैं। कई कुरान की आयत, कई अहादीस और कई वो काफ़ी कुछ अल्फाज आपके सामने आ चुके हैं। आज ये हमारी फ़ेल की दूसरी क्लास है, और फ़ेल कलिमा की दूसरी अहम किस्म का नाम है। कलिमा की तीन अक़साम हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। तो ये फ़ेल पढ़ना हम स्टार्ट कर चुके हैं, और आपको मालूम है कि फ़ेल का मतलब होता है कि किसी भी काम का मफ़हूम और साथ ही साथ ज़माने का पाया जाना। ये दोनों चीज़ें जहाँ पर जमा होती हैं तो फिर उसे हम फ़ेल कहते हैं। ठीक है। तो महज काम के मफ़हूम को हम, यानी काम का सिर्फ़ और सिर्फ अगर हमें काम का मफ़हूम कहीं मिल रहा है तो ये फ़ेल फ़ेल नहीं है, बल्कि काम का मफ़हूम और इसी के साथ साथ ज़माना, ये दो बातें एक साथ जब जमा हो जाती हैं तो फिर हम अरबी ज़बान में ऐसे पर्टिकुलर लफ्ज़ को जिसमें ये दोनों चीज़ें मौजूद हों उसे हम फ़ेल कहते हैं। और फ़ेल के बारे में आपने ये पढ़ लिया था कि ज़माने के एतबार से फ़ेल की अरबी ज़बान में दो किस्में हैं, फ़ेल माजी और फ़ेल मुज़ारे। माजी हम पास्ट को कहते हैं, और मुज़ारे में प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को कवर करते हैं। ठीक है। तो फ़ेल माजी पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे। आपके सामने गर्दान आई थी, दो वर्ड्स आपको दिए गए थे, उन दो वर्ड्स को प्रॉपर, यानी दो ऐसे सेट ऑफ रूट लेटर्स दिए गए जिनसे आपने दो गर्दानें मुकम्मल करी, और टोटल 14 जुमले हर एक के बनाए। तो 14 14 28 जुमले आपने बना लिए थे। आज हम सब इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और साथ ही साथ फाइल का कॉन्सेप्ट भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं। लेकिन इससे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत ही अहम फरमान है जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये हमारी कल्बी कैफियत के ताल्लुक़ से है। ये एक हदीस मुबारका है जो मैंने सामने आपके नोट की है, और इस हदीस पाक का के अल्फाज, उसका टेक्स्ट आपके सामने मौजूद है। ये सही बुखारी की हदीस है। सही बुखारी हदीस की सबसे मोतबर तरीन किताब में से एक किताब है, और इसकी ये हदीस नंबर 52। ठीक है। क्या फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अला व इन्ना फिल जसदी मुद्गा। अला, ये आगाह हो जाओ, खबरदार। ठीक है। पे अटेंशन। व इन्ना फिल जसदी मुद्गा। थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो ये कुछ नया नहीं है जो आपने ना पढ़ा हो। देखिए, आप क्या करते थे कि इन्ना का इस्तेमाल कहाँ करते थे? इन्ना ताकीद के लिए लाते थे, जुमला इस्मिया पे दाखिल करते थे। तो इन्ना आ गया तो इसका मतलब आगे अब जुमला इस्मिया ही आपको मिलने वाला है। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि जब इन्ना आता है
तो फिर वो इन्ना का इस्म आगे आता है और इन्ना की खबर। इन्ना का इस्म जो होता है वो हालत नसब में होता है, यानी मंसूब किया जाता है। ठीक है। यहाँ पर आप गौर करें तो एक एक कंस्ट्रक्शन है फिल जसदी। फिल जसदी और फिल जसदी जार मजरूर है। आपको पता है कि जार मजरूर वाली कंस्ट्रक्शन जुमला इस्मिया में मुताल्लिक बनकर आती थी, मुताल्लिक। ठीक है। खबर हो जाती थी। लेकिन फिर वही बात कि अब आप फिल जसदी जार मजरूर की कंस्ट्रक्शन हो गई। उसके बाद आप देख रहे हैं मुद्गतन। तो मुद्गतन का जो दो जबर है, मंसूब हालत है, इससे ये पता चल रहा है कि इन्ना के असर की वजह से ये मुद्गतन है। ठीक है। तो क्या मतलब हुआ कि जसद में एक मुद्गा है, जिसम में एक एक पीस ऑफ फ्लैश, मुद्गा को कहते हैं पीस ऑफ फ्लैश, यानी लोथड़ा गोश्त का। तो आप इसे कहेंगे मुद्गतन यानी पीस ऑफ फ्लैश। तो यकीनन जिस्म में एक मुद्गा है। अब क्या मतलब हुआ इसका? इदा सलाहत सलाहल जसदु कुल्लुहु। इदा जब, व्हेन, सलाहत सलाहत, कल आपने पढ़ा था जहाबत, कल आपने पढ़ा था खलकत। हमें उम्मीद है कि आप सबको याद होगा ये सीगा जहाबत। और रिवाइज तो आज कराएंगे इंशाल्लाह, नया भी कुछ बताएंगे। जहाबत पहचानिए। ठीक है। उसी जहाबत और खलकत के पैटर्न पर आपको ये मिल रहा है खलकत। और इसी पैटर्न पर आपको आज ये नया एक मिल गया सलाहत। सलाहत। इसके रूट लेटर्स देखिए, जहाबत के रूट लेटर जाल हाबा, खलकत के रूट लेटर्स खा लाम काफ। ठीक है। वैसे ही सलाहत के रूट लेटर्स साद लाम हा। सेम पैटर्न। ठीक है, सेम रिदम। तो ये इसका मतलब ये हुआ, रूट लेटर सामने निकालने के बाद आप ये समझ गए कि दरअसल ये गर्दान का एक सीगा है और ये फेल है, इसम नहीं है। क्योंकि इसम वाली कोई इसमें खूबी नहीं पाई जाती, इसम वाली कोई पहचान इसमें नहीं है, तनवीन नहीं है, अलिफ लाम नहीं है। ठीक है। जो कुछ आप जानते हैं वो इसमें यहाँ मौजूद नहीं है, लिहाजा आपने ये डिसाइड किया कि ये है वो असल में पर्टिकुलर वर्ड जिस पर अब आप आज गौर कर रहे हैं अपने इस फेल वाले चैप्टर के ताल्लुक से, कि सलाहत क्या है, ये इस्म नहीं फेल है। ठीक है। इसी तरह अब आगे सलाहा। ठीक है, ये भी एक आपको पर्टिकुलर वर्ड मिल रहा है। इसी तरह यहाँ देखें दूसरी लाइन में फसदत। ठीक है। और फिर उसके बाद फसादा। क्या है ये सब अफ़ाल हैं। ठीक है। पहचानने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आपको सीगा भी मिल जाएगा। अगर कल वाली गर्दान आपको याद हो रही रह गई हो या आपने उसकी प्रैक्टिस की हो। अ, आपको बताया गया था जहाबा, पहला सीगा जहाबा मीन्स था वो गया। ठीक है। दो गए तो जहाबा, दो से शायद गए यानी जमा, तो जहाबू। जहाबा जहाबा जहाबू। फिर आया था जहाबत। ठीक है। यानी वो एक मुअन्नस गई। अभी हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं ना, आपसे गायब की बात कर रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं। तो जहाबत वो एक मुअन्नस गई। अच्छा, खलक पे आइए। खलक खलका खलकू खलकत खलकत। तासाकिन, तासाकिन दरअसल अलामत ही थी वहां पर मुअन्नस के लिए। तो खलकत, खलका मीन्स उस एक मुजक्कर ने पैदा किया। खलका उन दोनों मुजक्कर ने पैदा किए। खलकू उन सब मुजक्कर ने पैदा किए। और खलकत उस एक मुअन्नस ने पैदा किया। तो खलकत, ये सारे के सारे तमाम के तमाम सीगे क्या हैं? ये सब मुअन्नस सीगे। ठीक है। इनके मुकाबले में इनका मुजक्कर क्या क्या है, आगे लिख के देखिए जरा। जहाबा। ठीक है। खलका। ठीक है। सलहा। फसदा। ठीक है। ये तमाम के तमाम तीनों आपके तमाम सीगे आ गए सामने। ये सब मुजक्कर वाले हो गए और ये मुअन्नस का हो गया। ठीक। तो जहाबा वो एक मुजक्कर गया, जहाबत वो एक मुअन्नस गई। खलका उसने पैदा किया, खलकत उसने यानी मुअन्नस ने पैदा किया। ठीक है। सलहा उसने इस्लाह की, सलाहत उस एक मुअन्नस ने इस्लाह की। फसदा उस एक मुजक्कर ने फसाद किया, फसदत उस एक मुअन्नस ने फसाद किया।
तो अब ज़रा इस हदीस की तरफ वापस आइए और ज़रा कोशिश करिए समझने की फिर से। अला, आगाह हो जाओ, व इन्ना, और यकीनन, फिल जसदी, जिस्म में, मुद्गा, एक लोथड़ा है, एक पीस ऑफ फ्लेश है, ठीक है, गोश्त का हिस्सा है एक। इज़ा सलाहत सलाहल जसदु कुल्लू, अगर वो, यानी जब उसकी इस्लाह हो जाती है, तो गोया के सलाहल जसदु, पूरा का पूरा जिस्म जो है वो उसकी इस्लाह हो जाती है, पूरा का पूरा जिस्म जो है वो रेक्टिफाई हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाता है। व इज़ा फसदत, और अगर, और जब उसमें, किसमें, यानी उस एक पीस ऑफ फ्लेश में, मुद्गा में, अगर फसाद हो, तो फसदल जसदु कुल्लुहु, तो पूरा का पूरा जिस्म, जसद कहते हैं जिस्म को, पूरा का पूरा जिस्म ही मुफसिद हो जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा जिस्म ही फसाद ज़दा हो जाता है, पूरा का पूरा जिस्म इम्प्योर हो जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा जिस्म ही खराब हो जाता है, अपने प्रॉपर ऑर्डर में नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस हदीस में ये देखा कि देखिए मुद्गाह की बात हो रही है, और मुद्गाह मुअन्नस है। ठीक है, लिहाजा आप उसके लिए जो फ़ेल देख रहे हैं ना, सलाहत, देखिए मुअन्नस। ठीक है, फसदत, देखिए मुअन्नस। तो सलाहत और फसदत मुअन्नस का सीगा क्यों यूज हुआ? क्योंकि जिसके बारे में ये बात हो रही है वो मुद्गा है, और मुद्गा मुअन्नस, गोलता की अलामत पाई जा रही है। ठीक है, तायतानी से। अला वही अल कल्ब, आगाह हो जाओ, खबरदार, पे ही टू व्हाट आई से, वही अल कल्ब, वो क्या है? हिया, अब देखिए, अल कल्ब, वो कल्ब है। ठीक है, उस मुद्गा के बारे में ये बताया गया कि वो कल्ब है, कल्ब मतलब दिल। ठीक है, तो ये बहुत अहम है हदीस इस हवाले से कि हमारे अंदर जो स्पिरिचुअल डिजीजेज होती हैं, ठीक है, जो हमारे अंदर रूहानी बुराइयां, रूहानी अमराज के जब हम शिकार होते हैं, तो दरअसल उसका मरकज़ व महवर जो है वो यही कल्ब होता है। यहीं पे फसाद बर्पा होता है, यही वो शय है जो जंग आलूद हो जाती है। ठीक है, और यहीं से जो है खराबियां होती हैं, तो फिर वो पूरे जिस्म को अपने जद में ले लेती हैं। तो इस हदीस का जो पैगाम है वो यही है कि हमें, जाहिर सी बात है, अपने इस कल्ब को की अंधी तकलीद नहीं करनी होती। हमें इस अपने कल्ब की आंख बंद करके, कान बंद करके, और दिमाग के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको नज़रअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ कल्ब की ही नहीं सुननी। अगर हमने सिर्फ कल्ब की सुनी तो हम जज्बात से मगलूब होकर के गलत फैसले भी कर सकते हैं। ठीक है, जबकि दिमाग और दिल, इन दोनों का जब तक के प्रॉपर तरीके से, एक अच्छे अंदाज से, अगर इनका हमने एक सही तनासुब में इनका इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर जाहिर सी बात है फसाद ज़दा हो जाएंगे हम। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम इस बहुत ही खूबसूरत हदीस पर, इस बामानी खेज कलाम पर अमल करने वाले बन जाएं, और साथ ही साथ इसमें जो ग्रामर है उसकी बारीकियां भी हम समझने वाले बन जाएं। आगे इंशाल्लाह आएगी। आज कई चीज़ें हैं, आज आप लोग अपना माइक ऑन करेंगे, और हर एक शख्स पहले से ठान ले कि एक एक गर्दान सबको करनी है, और हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो एक तो ये बात हुई, इसी के साथ साथ एक दुआ भी ज़रा सुन लें, बहुत अहम है, और वो दुआ हमें इस बीमारी से, कल्बी मर्ज से बचने के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है। दुआ में बड़ी ताकत होती है। दुआ के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अद्दुआउ मुखुल इबादा, ये आप पहले पढ़ चुके हैं ना अपने कंस्ट्रक्शन, जब मुरक्कबात पढ़ा रहे थे। तो अद्दुआउ मुखुल इबादा, दुआ जो है वो इबादत का मग़ज़ है, इबादत की का इसेंस है, इबादत की समझ लीजिए जान है। अगर दुआ नहीं तो इबादत नहीं। और आपको पता है कि इबादत की एक शक्ल, यानी इबादत का मरासिम उबूदियत में से एक शय नमाज भी है। और नमाज और सलात जो है ये सरापा दुआ है, पूरी नमाज असल में दुआ ही, और शुरुआत भी उसकी दुआ से ही होती है। दुआ इफ्तिताह है, तकबीर तहरीमा के बाद दुआ की जाती है। उसके बाद जब आप सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, वो सूरतुल फातिहा खुद अपने आप में एक दुआ है। तो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं इन अल्फाज में कि या मुक़ल्लिबुल, एक मिनट, या
इसको पढ़ लीजिएगा फिर याद कर लीजिएगा। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबी, कि ए दिलों के फेरने वाले। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबी, ए दिलों के फेरने वाले। अब क्या कह रहे हैं उस खुदा से, यानी दिलों का फेरने वाला कौन है? खुदा है। उससे ही हम अपनी बात आगे कह रहे हैं कि सब्बित, सब्बित, यानी सब्बित, तू साबित कदम रख, फेले अम्र है। ये आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अभी सब्र करते रहिए इस पर। ये और साबित कदम रहिए वहां तक पहुंचने के लिए। सब्बित कल्बी, मेरे कल्ब को। ठीक है, कल्बी तो समझ गए होंगे, या ए मुतकल्लिम है। ठीक है, कल्बी, सब्बित कल्बी, तू साबित कदम रख। ठीक है, मेरे कल्ब को, मेरे दिल को, अला, पर, किसके, किस पर? दीनिक। ठीक है, दीनिक, साकिन करेंगे तो दीनिक पढ़ेंगे, अदरवाइज दीनिका। तो या मुकल्लिबल कुलूबी सब्बित कल्बी अला दीनिक, के ए दिलों के फेरने वाले, तू मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रख। यानी हमें जो आपकी दीन की जो बातें हैं वो नेचुरल लगने लग जाएं। ऐसा ना हो कि हमें वो ऑकवर्ड लगें, और ऐसा ना हो कि हम उनकी तरफ मतलब अटेंशन ना पे करें, और अपने जहन को कंसंट्रेट ना करें, ये ना हो। और जो चीज़ समझ में आ जाए और वो सही हो, तो उस पर हम साबित कदम रहने वाले हों, फिकल माइंडेड ना हो कि अभी कुछ और फिर पल में कुछ, पल में कुछ, ये नहीं। इसी तरह एक और दुआ है कि अल्लाहुम्मा रब्बना, अल्लाहुम्मा का मतलब होता है ए अल्लाह, रब्बना, ए हमारे रब, नव्विर कुलूबना, कि हमारे दिलों को, हम सब के दिलों को नूरानी कर दे। नव्विर, पुरनूर कर दे, कुलूबना। ठीक है, अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर कुलूबना बिल ईमान, ईमान के साथ, ईमान से, वशरह सुदूरना लिल इस्लाम, और हमारे सीनों को खोल दे इस्लाम के लिए। अब ये दो अहम चीज है ना, कि ईमान जो यकीन का नाम है ये, और इस्लाम शरह सद्र हो जाए। अलम नशरह लका सदरक पढ़ते हैं ना, कि शरह सद्र हो जाना, कि दीन की बात, कुरान करीम की आयात, अल्लाह सुब्हानहू तआला के फरामीन, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक इरशादात, ये हमें हमारी ज़िंदगी में ऐसा ना लगे कि ये एक अजीब सी शय है, और इनको सुनने के बाद तसल्ली होने के साथ साथ अमल की तरफ हम राग़िब हो जाएं। तो ईमान से हमारा कल्ब नूरानी हो जाए, नूर, ईमान के नूर से भर जाए, और इस्लाम के लिए सीना खुल जाए। और देखिए वो दो दुआ रोज पढ़ते हैं हम लोग, रब्बि इश्रह ली सदरी, उसमें भी यही कहते हैं अल्लाह ताला से कि रब्बि इश्रह ली सदरी, कि ए मेरे रब, इशरह ली सदरी, कि मेरे लिए मेरा सीना खोल दे, वयस्सिर ली अमरी, और मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और मेरे ज़बान की जो गिरा है, उक़दा, उसे भी खोल दे, उसे खोल दे, यानी ज़बान में जो लुकनत है, स्टैमरिंग है, वो सब दूर हो जाए। और फिर उसके बाद किस लिए ऐसा हो? यफ़क़हू क़ौली, ताकि जिसको बात समझाना है मकसूद, वो बात समझ जाए। तो ये दुआ अल्लाह ताला से खूब करा करें। और दुआ में बड़ी ताकत है, लेकिन कब है? जब हम यकीन के साथ करेंगे। मसलन इसकी इसकी मिसाल ऐसे ही समझ लीजिए, जैसे कोई एक दरवाज़ा है ना, जब हम लोग रात में जाते हैं और दरवाजे को लॉक करते हैं, तो इस यकीन के साथ लॉक करके लौटते हैं कि अब कोई नहीं आएगा अंदर, यानी हमने लॉक कर दिया। वो अलग बात है कि कोई गेट ही फांद कर आ जाए, लेकिन लॉक तो कोई नहीं खोलेगा। अम्ब्रेला जब लेते हैं ना अपने ऊपर, तो ये सोच लेते हैं कि नहीं, अब हम बारिश से नहीं भीगेंगे। तो ये यकीन क्या हमें दुआ के साथ भी है, कि मांगने के बाद हमें ऐसा महसूस होता है कि हमने ये मांगा है, खुदा हमें ज़रूर देगा।
और सबसे बड़ी जो दुआ है वो असल में हमारे अपने हिस्से की हिदायत है। अगर वो दुआ हम ना करें और बाकी दुनिया की तमाम दुआएं कर लें तो फिर बात अधूरी रह जाएगी। तो अल्लाह ताला से दुआ ज़रूर करें, और उसके बाद फिर मेहनत और कोशिश रेगुलर कंसिस्टेंट होनी चाहिए। देखिए, हमने बताया ना कि हमारे अपने कल की क्लास का ये उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पहले जो कल पढ़ा था उससे ज़रा सा उसका एक क्विक रिकैप कर लें। हाफ एन आवर से तकरीबन कुछ कम में हमने कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस की। अब इसके बाद अब यहाँ से शुरुआत करते हैं उसी की जो कल पढ़ा था, फेल माजी व जुमला फ़ेलिया। फेल माजी को पढ़ते ही जुमला फ़ेलिया भी स्टार्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, जुमले के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना। अच्छा, आपको क्या बताया गया था कि सबसे पहले ये कहा था कि भाई कुछ रूट लेटर्स होते हैं ना, जाल, हा, बा, ये रूट लेटर्स हैं। ठीक है, ये रूट लेटर्स क्या होते हैं, एक प्रॉपर वजन के साथ आते हैं, इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और उस वजन में जब ये उस डाई में जब ये सांचे में ढल करके आते हैं बाहर, तो इस ये क्या बन जाते हैं, जाहिर सी बात है पहला सीगा मिल जाता है। पहला काम पहला सीगे का है। इस वजन से सांचे में ढलने के बाद जो हमें चीज बरामद होती है, वो जो आउटकम होता है उसको कहते हैं सीगा। तो ये पहला सीगा मिल जाता है। अभी जो आपके सामने जो वजन चल रहा है वो फ़ाला है। ये इतना सा ध्यान रखा करें, वो क्या है, फ़ाला। यानी आपने आपके जो स्टैंडर्ड रूट लेटर्स हैं वो मान लिए गए हैं कि तीन हैं, और वो स्टैंडर्ड रूट लेटर्स क्या हैं, वो फा आइन लाम है। स्टैंडर्ड रूट लेटर्स फा आइन लाम, बस ये आपने मान लिया। इस फा को कहते हैं फा कलिमा, आइन को कहते हैं आइन कलिमा, और लाम को लाम कलिमा। यानी ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड, और ये थर्ड। मैंने बताया तीन हरूफ, 99.99% ऐसे अल्फाज हैं, यानी जो हम इस्तेमाल करते हैं उनके सबके रूट लेटर्स कोई तीन होते हैं। ठीक, अब ये जो एक सीगा कौन सा बना, जाल हाबा को अगर हम फाला की डाई पर लेकर के आए तो ये क्या बन के आ गया हमारे पास, ये बना फा जहाबा। जहाबा। अब इस जाल हाबा में जाल जो है वो फा कलिमा है। ठीक है, हा जो है वो आइन कलिमा है, और बा जो है वो लाम कलिमा है। ये मत भूलिएगा, ये बार बार आपसे बात होगी। यानी जाल जो है ये फा कलिमा है, हा ये आइन कलिमा है दरमियानी, और लास्ट वन ये आपका लाम कलिमा है। तो फा आइन लाम, डाई पर वजन पर ये अपने सांचे से निकल करके बन के हमारे सामने ये सीगा आया तो ये जहाबा हो गया। लेकिन क्या ये इस सीगे एक से काम चल जाएगा, नहीं। अब हमें ये सोचना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने सीगा बनेंगे। वो आपको बताया गया था कि वो इस एतबार से आपको सीखना समझना है कि ये तमाम के तमाम जब सीगे उतने ही बनेंगे जितने प्रोनाउंस होते हैं इस जबान में, जिस जबान में हैं हम। ठीक है, और उसकी मिसाल हमने किससे दी थी, इंग्लिश में दी थी, और उर्दू के भी हमने गर्दान आपके सामने पेश की थी। ठीक है, यानी गर्दान का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर वर्ड की तकरार, या यूं समझ लें उसको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में, एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे में पेश करना। ठीक है, तो जहाबा। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंटेंसेस कितने बनेंगे, 14, चूंकि जमायर 14 है। ठीक, लिहाजा अब यहाँ पर जो सामने आएगी वो क्या आएगी, गर्दान सामने आएगी। और वो गर्दान कितने जुमलों पर मुश्तमिल होगी, वो 14 जुमलों पर बेस्ड होगी। ठीक है, गर्दान। तो वो गर्दान क्या होगी, कोई आप में से सुनाएगा, हम आपके माइक ऑन कर रहे हैं। अगर अभी सुना देंगे तो अच्छी बात है, नहीं मुझे लिख के दिखाना पड़ेगा पहली, और ये कल के लिए ही, कल ही वाला है, अभी मैंने कुछ नया नहीं बताया। ठीक, तो ये जाल हाबा क्या थे, रूट लेटर्स थे। स्टार्ट करिए। जो 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 आप में से जो सुनाएगा वो ही माइक ऑन करेगा। एक मिनट, ये ये माइक, एक मिनट, मैंने म्यूट कर दिया है, आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम है।
आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं हूं ना, डिस्टरबेंस हो रहा है। चलें कोई। तो ये जो गर्दान है ना, ये ज़हाबा की गर्दान पूरी सुनानी है जो आपको मैंने उस दिन कराई थी। कोई और ट्राई करें। इनका माइक कुछ गड़बड़ है। मैं करूं? जी फरमाइए, जहाबा, फैजी साहब बताएं। जहाबा। जी फैजी, फैजी बताएंगे, फिर साकिब बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो इसमें जहाबा की गदार में वाहिद मुसन्ना और जमा में चलेगा। जहाबा, हाँ जहाबा, जेर और अलिफ वाला जहाबा। हाँ अ, जहाबू। हाँ। फिर एक सेकंड, मैं लिखता जा रहा हूँ, आप बताइएगा। अगर कुछ गड़बड़ होगा तो बताइएगा क्या गलती है। आपके मुताबिक मैंने पहला सीगा लिख दिया है, जहाबा। चलिए बताएं। दूसरा। जहाबा। जी। अब उसके बाद जहाबा। जी। हाँ बताइएगा, स्पेलिंग सही है? जी, ठीक है। ठीक, आगे बताइए। जहाबू। जहाबू। जी। अब अब फेमिनिन वाला दिखना पड़ेगा। जी। अ, उसमें जहाबत, वेरी गुड, जहाबत। फिर जहाबता, और उसमें जेर और अलिफ वाला जहाबता। जी। जहाबता। जबर अलिफ। जहाबता। जहाबता। हम्म। जहा जहाबना। हम्म। जहब ना। नून जबर ना। नून जबरना। चलें, वेरी गुड। अब ये टोटल जो सीगे हुए, ये कितने हो गए? 6 हो गए। और ये कौन से पर्सन के हैं? पर्सन। ये थर्ड पर्सन के हैं। थर्ड पर्सन हो गए। और थर्ड पर्सन में ये ऊपर वाली रो जो है ये मुजक्कर, और नीचे वाली ये मुअन्नस। मुन्नस, ठीक है। ठीक है, अब तर्जुमा कर दिए 6 का। फिर आप कोई और बताएगा बाकी सीगे। जी। जहाबा, जहाब जहाब मतलब जाना। हाँ, ये जाने के मफहूम में आएगा, लेकिन जी, ये वेरी करेगा ना, मीनिंग बदलेगी। जहाबा, वो गया। वो गया। जहाबा। अ, वो दोनों गए। जी। वो सब गए। जी। और फेमिनिन में होगा, वो गई, वो वो गई। दोनों गई, वो सब गई। माशाल्लाह। ठीक है, इन्होंने ये देखिए थर्ड पर्सन के ये 6 सीगे तैयार कर दिए। अब सेकंड पर्सन में आइए। समवन एल्स विल डू दिस वन। ठीक है, कोई और बताएंगे अभी यहाँ पर से। जौन खास जी का रहा है उस फोन पे के जी कर। साकिब बताएं। जहाँ बता। एक मिनट, एक मिनट, मुझे जरा रुक जाने दें। हाँ। अब यहाँ पर क्या करेंगे? पहला सीगा जो होगा। जहाँ बता। ना ना ना। एक थोड़ी सी पहले टेक्निक बता दी, फिर बताइएगा। ये बताइए, ये यहाँ पर आप कैसे सर लाएंगे? जहाँ था। जहाबना का जो जहब था ना, वो हमने पहले कॉपी कर लेना है ना सब जगह। चलिए। हाँ हाँ। जहब। अब क्या करेंगे? जहाँ ता, जबरता। जहाँ ता, बा जी। साकिन होगा। ना 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 ना, साकिन तो हो चुका। अब सही कहा था आपने, ताजा बढ़ता जहब था। हाँ। जहब का। फिर जहाँ जहब को, ता। जहब को हमने सेम रखना है ना? और हाँ। ता के बाद क्या आता है? तुमा। अंता। तुमा। जी। तुमा। जहब था, जहब तुमा, फिर जहाँ तुमा। तुम, जहाँ तुम। जहब तुम। जहाँ तुम। जी। फिर उसके बाद फिर जहब। जहाबती। जी। जहाब तुमा। वेरी गुड, जहब तुमा सेम रहेगा। जी, जहाब तुमा। फिर आएगा जहाब तुन्ना। जहाँ तुम। जहब तुन्ना। ठीक है, जहब तुन्ना। फिर उसके बाद अब आएगा जहाब तू। जहब तू। जहाबना। जहबना। ठीक है, वेरी गुड। तो ये इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया। जहबना। ठीक है, तो ये जो आपने 6th नंबर का जो सीगा तैयार किया था, दरअसल उसका जो ये जहब वाला पोर्शन था, इसे ही कॉपी कर लेना था शुरू से लेके आखिर तक। और फिर उसके बाद ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, और फिर यहाँ पर तू और ना। ये टोटल आपके कितने सीगे हो गए? 12, सॉरी 14 सीगे हो गए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पर्सन हो गया। ठीक।
बस अब इसी तरीके से आपको ये देखना है। रूट लेटर्स आपको क्या दिए गए हैं? खा, लाम, काफ। ठीक है, खा, लाम, काफ कल दिया गया था। खा, लाम, काफ, इनसे पूरी गर्दान करनी है। मैमूना, आपका माइक सही नहीं है, कुछ बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रही है, इसलिए प्लीज आप बाद में सही कर लीजिएगा, अभी म्यूट रखिए। जी। और कोई बताएगा आप में से? अब खलका, सेम गर्दान सुनाइए खलका की। हैंड रेज कर दिए, मैं नाम आपके पुकार लूंगा वन बाय वन। सबको हिम्मत दिखानी है, जब तक कि पार्टिसिपेट नहीं करेंगे आएगा नहीं। चले, पहला सीगा बन गया खलका। दूसरा, खलका। जी, मोन्नस के लिए एक अलिफ लगा, वो मुसन्ना शो करने के लिए एक अलिफ लगा दिया गया, खलका। जी, नेक्स्ट। खलक खलकू। जी, खलकू। एक मिनट। जी, खलकू। और मुजक्कर के लिए खलक ये तो खलकत। मतलब, हाँ नहीं, ये तो सारे मुजक्कर थे, अब मोन्नस होगा। हाँ, मुअन्नस के लिए जी, मोन्नस का खलक पहला सीगा जो होगा वो होगा खलकत। जी। खलकत। जी, नेक्स्ट। खलकता। खलकता। अब इसी में क्या होगा, एक अलिफ लग जाएगा बस, क्योंकि हमें हम्म। डुअल का सेंस देना है। खलकता। जी। इसके बाद अब आइए, अब प्लूरल बता दिए, प्लूरल फेमिनिन। खलकना। जी, खलक। खलकना। जी, नून जबरना। नून अब इसमें, जबरना। हाँ, एक ध्यान से एक बात और समझ लेनी है कि ये जो सीगा नंबर सिक्स्थ होता है और सीगा नंबर जो लास्ट है, इन दोनों के बोलने में थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस नजर आना चाहिए। ये देखिए, दोनों में क्या फर्क है? सिर्फ एक अलिफ का ही तो फर्क है। हाँ, और एक अलिफ के फर्क ने कयामत बर्पा कर दी। ये वाला हो गया, देखिए, जहबना, यानी वो सब मोन्नस गईं, और इसका मतलब क्या हुआ? हम सब गए। गए। इसीलिए कहा जाता है अरबी में जबर जेर का कितना रोल होता है। देखिए, जहाबता और जहाबती, अगर कोई हम्म। पढ़ने में जबर को जेर कर दे तो देखिए हम्म। जेंडर ही चेंज हो जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखना होगा सबको। चलें, नेक्स्ट। हाँ, आगे बताइए। खलकत सेकंड फॉर्म। हाँ, अब हम आएंगे सेकंड पर्सन में, और सेकंड पर्सन में क्या करेंगे? खलक, खलक खलकता। खलक, खलकता। ठीक है, मतलब ये जो हमने यहाँ खलकतु। पर आपको एक ट्रिक बताई थी, वो ये बताई थी कि खलकना से, खलकना जो आपने बनाया है, ये कैसे बनाया है? ये पहले सीगे से बनाया है, और पहले सीगे को कॉपी किया था, और आखिरी हर्फ को के जबर को हटा दिया था, साकिन कर लिया था, और फिर इस पोर्शन को हमने लास्ट तक कॉपी कर लेना है ना। फिर उसका, यहाँ तो नून जबर ना हो गया, मुअन्नस की अलामत। अब यहाँ पर से आ जाएंगे तातुमातुन, खलकता के बाद। तातुमा तुम। ती तुमा तुन्ना। तो पूरा सीगा बोलिए, खलकतुमा, खलक तुम। खलक, खलक तुम। खलकतुम। जी, नेक्स्ट। खलकती। खलकती, खलक तुमा। तुमा। खलक तुन्ना। अब सादिक आप बताइए, दो और लास्ट के। खलकतु खलकना। जी, खलकतु, खलकना। ठीक है, तो ये आपके पूरे सीगे मुकम्मल हो गए। खलकना। ठीक है, तो क्या समझ में आया? ये गर्दान बहुतों को बहुत अरसे तक नहीं समझ आती है ना, और ये वाकई बहुत टेक्निकल लगती है। क्यों? क्योंकि लोग एक तरफ से रटना चाहते हैं, यहाँ शुरू से जब स्टार्ट करते हैं तो रटते रटते वो लास्ट तक आना चाहते हैं।
आपने क्या करना है कि ध्यान से इसको समझ के पढ़ना है। तो आज अभी फिलहाल आपने वही कल वाला रिवाइज किया, लेकिन अब हम आपको कुछ नए रूट लेटर्स देने जा रहे हैं। और आपसे एक बात मैंने ये भी बताई थी कि आखिरी हर्फ जो होता है, ठीक है, उसका तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि उस पे ज़बर ही होगा। ठीक। और पहले हर्फ पे भी ज़बर ही होगा। क्यों होगा? मसलन मैं आपको रूट लेटर्स दे रहा हूं, दाल, खा और लाम। अब आपको इन रूट लेटर्स से पहला सीगा बनाना है। तो पहला सीगा बनाने के लिए इन पर ज़बर ज़ेर लगाना होगा। तो ज़बर ज़ेर कैसे लगेंगे? मसलन आप इससे क्या पढ़ें, तो उसके लिए तरीका मैंने ये बताया। पहले तो मिला करके ऐसे लिख लेंगे, और मिला करके लिखने के बाद एक मिनट, ऐसे लिखने के बाद आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम, आखिरी हर्फ को ज़बर दे देंगे। क्यों? ऐसे ही रखना है, आखिरी हर्फ पे सब पे ज़बर जाएगा। पहले वाले हर्फ पे चूंकि हम लोग एक्टिव वॉइस कर रहे हैं, पैसिव वॉइस नहीं कर रहे हैं, लिहाजा ज़बर ही होगा पहले हर्फ पर। ठीक है। जब पैसिव करेंगे तो वहां पर पेश आएगा, तो और भी कुछ चेंज होगा। और बीच वाला जो दरमियानी हर्फ है, इस पर कभी कभी मैंने बताया था कि कभी इस पर जबर भी आएगा, कभी जेर भी आएगी, और कभी पेश भी आएगा। ये बात मैंने बताई थी। तो अभी फिलहाल आपको बीच वाले हर्फ को पूछ के करना है। तो बीच वाले हर्फ पे यहाँ पर क्या होगा? जबर। अब आपका एक सवाल ये हो सकता है, या चले दूसरे हम और लेटर्स ले लें। मसलन हमने ले लिया नून, स्वाद और रा। ठीक है। अब यहाँ पर भी आए, और इससे हमें क्या करना है? पहला सीगा बनाना है। तो नून, स्वाद, रा, यूं मैंने लिख लिया। आखिरी हर्फ पर जबर, पहले हर्फ पर जबर। बीच वाले पे क्या करें? जबर लगाएं या जेर लगाएं या पेश लगाएं? ठीक है। तो जबर लगेगा। अब ये कैसे तय हो रहा है? क्या इसके लिए कोई रूल है? ये सवाल होना चाहिए। तो रूल इसका दरअसल कोई नहीं है। और अभी आप ऐसे पूछ लें, मिसाल के तौर पर एक और रूट लेटर हम आपके सामने लिख रहे हैं, ज़ा, लाम और मीम। ठीक है। जुल्म जिससे बनता है। चलें, तो अब इसमें इनको भी लिख लें ऐसे। आखिरी हर्फ पर ज़बर, पहले पे ज़बर, बीच वाले पर भी ज़बर। ठीक। तो ये क्या हो रहा है? कभी जेर आएगा, कभी पेश आएगा। इसका सवाल, इसका जवाब आगे अभी हम देंगे इंशाल्लाह। पहले इन्हें ज़रा प्रैक्टिस कर लें। दाल, खा, लाम, ये दाखिल होने के मफहूम में आता है। नून, स्वाद, रा, ये मदद करने के मफहूम में। ज़ा, लाम, मीम, ये जुल्म करने के मफहूम में। अब आपको पूरी गर्दान करनी है। दखला से करनी है मसलन। तो बताइए करके। दखला। दखला हम्म। दखला। दखला दखलू दखला। दखलू और फिर उसके बाद दखलू। ठीक है, दखला, और फिर उसके बाद दखलू। दखलू। और सर मुअन्नस में दखलत एक सेकंड। दखलू। फिर इसके बाद जी मुअन्नस में आ मुअन्नस जाएगा में दखलत। दखलत दखलता हम्म। जी दखलता दखलना दखलता। जी दखलना जी, उसके बाद दखलना। जी दखलना। चलें, इसके बाद नेक्स्ट। जी नेक्स्ट में सेकंड दखलता में दखलता। ठीक है। दखलुमा दखलता। दखलता के बाद दखलतुमा दखला तुमा नहीं, दखल तुमा। दखल जी दखलुमा दखल तुमा। फिर जी इसके बाद दखल तुम। दखलती दखल तुम्हारा साथी दखल तुम। जी
देन दखलती दखलतुमा दखलतुन्ना ठीक है, आगे। दखलतु दखल दखलना अब यहाँ पर वी अटैच कर दीजिए। ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना। तुन्ना, ठीक है। और यहाँ तू, और यहाँ ना, दखलना। ये मैंने रेड से क्यों किया? अब यहाँ से एक और नई बात पता चलने जा रही है आपको, वो ये इसमें फाइल का यूज होता है वो बताएंगे इंशाल्लाह। बाकी आप कर लेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह नसारा, नसारा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना। फिर इसी तरह नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, नसरना। सेम विल बी अप्लाइड ओवर हियर, ज़लमा की जब गर्दान करेंगे। इसी तरह जीम, लाम और सीन। आपका काम है खूब प्रैक्टिस करिए। हम आपको वोकेबलरी समझिए दे रहे हैं, तरीका हमने आपको बता दिया है। ये है जलसा, बैठने के मफहूम में। इसी से देखिए, आप वो पढ़ते थे जालिस, बैठने वाला, जालिम, नासिर, दाखिल। तो ये जालिस, और इसी से देखिए मजलिस, जुलूस। रूट लेटर्स वही हैं, उन्हीं के मुख्तलिफ ये अल्फाज बनते चले जा रहे हैं। कुछ अस्मा हैं और कुछ अफ़ाल हैं। ये सब क्या है? ये सब अफ़ाल हैं। और कितने बन गए हैं? 14 बन गए। क्यों बने? प्रोनाउंस 14 हैं। तरीका कार क्या है? ठीक है, वो सब आपने देख लिया है। इसी तरह सेम आपको प्रैक्टिस करनी है इन सब की भी। आगे देखिए, अब यहाँ से एक पॉइंट और आपको बता दें, फिर और इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। वो ये कि हर एक जो इसमें सीगा है उसके अंदर एक फाइल है। फाइल मतलब काम करने वाला, फाइल मतलब सब्जेक्ट, फाइल मीन्स डूअर, ठीक है, करने वाला। तो आपको पता है कि कोई भी फेल बगैर करने वाले के तो नहीं हो सकती ना। कोई भी फेल विदाउट फाइल नहीं हो सकती। फेल का मतलब वर्ब। तो जो भी फेल है उसका कोई ना कोई करने वाला है। तो यहाँ पर करने वाला कौन है? इन तमाम सीगों के जो ज़मायर है ना, वो ही इसमें करने वाले हैं। मसलन अगर आप पहले को और चौथे को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, फर्स्ट को और फोर्थ को एनसर्कल करके छोड़ दीजिए। अब आप गौर से देखिएगा, जितने भी कॉलम्स हैं उनमें कोई ना कोई रेड पेन मैंने ज़रूर यूज़ किया है। यहाँ पर एक अलिफ है, यहाँ पर वाव है, यहाँ पर फिर अलिफ है, यहाँ नून है, फिर ता, तुमा, तुम, ती, तुमा, तुन्ना, तू और ना। ये सब क्या है? फाइल है। ये सब फाइल है। कौन से फाइल है? भाई मैंने बताया ना कि कोई भी काम बगैर फाइल के नहीं होता। जहाँ फेल है, जहाँ वर्ब है, वहां पर डूअर है, करने वाला है। तो इसमें करने वाला कौन हुआ? अब आप उस जो जमीर का जो चार्ट आप पहले पढ़ चुके हैं, जो मैंने कल आपको एक बार फिर शो किया था, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। तो वो इसके फाइल नहीं कह सकते। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपसे हम पूछें दखला में फाइल क्या है, तो ये अलिफ फाइल है। अरबी ग्रामर में, सीगों में ये अलिफ ही बतौर फाइल यूज किया जाता है। ठीक है, वाव जो है ये फाइल है। ठीक है, इस तरह से आप देखें तो आपके पास एक बिल्कुल नया चार्ट फाइल का और आ गया। और जो फर्स्ट और फोर्थ है ना, इसमें ट्रेडिशनली वही फाइल है जो पहले आपने चार्ट में पढ़ा था, हुआ, और यहाँ पर हिया। बस अब इनको हम ज़रा फेयर करके आपको नेक्स्ट पेज पे बता दें कि ये अफ़ाल कैसे हुए। देखिए, हुआ, ठीक है, हुआ, और फिर उसके बाद अलिफ, फिर वाव, फिर हिया, फिर अलिफ और नून ज़बर ना, देन ता,
तुमा, तुम, फिर ती, तुमा और तुन्ना। ठीक है। और या होता था, और ना, तो यहाँ या ना होकर के तू हो गया, और ना ही रहा। ठीक है। ये एक नया चार्ट आपको मिल गया जमायर का। अगर आपको थोड़ा सा याद आए, पीछे आप ज़रा जा पाए, तो आपको हमने जमायर के और भी कई चार्ट बताए थे। वो क्या बताए थे? एक ज़मीर का चार्ट आपने बहुत शुरू में पढ़ा था। ठीक है। इसका क्या नाम है? ये तमाम के तमाम जमायर जो हैं ये अटैच होकर के आते हैं। क्या होकर के आते हैं? फाइल बन रहे हैं और अटैच्ड हैं। ये अटैच होकर के आ रहे हैं। ठीक। ये अटैच होकर के आते हैं, सीगे में जुड़े हुए हैं। हुआ और हुमा, सॉरी, हुआ और हिया, ये दोनों इनविजिबल हैं, एज्यूम किए जाते हैं, ये सीगे के अंदर ही मौजूद। इस एतबार से ये ख़ास हैं। इनकी कहानी आगे पता चलेगी कि क्यों ये ख़ास है। ठीक है। यहाँ पर फ़ाइल जो है हुआ है, और यहाँ फ़ाइल हिया। मसलन आपने कहा जहाबा, तो जैसे ही जहाबा बोला तो इसके अंदर जो फ़ाइल है, काम करने वाला है, वो कौन है? वो हुआ है। और आपने कहा जहाबत, इसके अंदर जो फाइल है वो कौन है? वो हिया है, जो काम करने वाली है। ठीक है। तो अगर आप गौर करें तो इस एतबार से जमायर के कुछ चार्ट हैं जो आपके सामने आ गए। तीन आप पढ़ चुके हैं, ये चौथा चार्ट है, फोर्थ चार्ट। टोटल पांच आपको ऐसे पढ़ने होंगे इंशाल्लाह। अब ये जो आज आप जमायर का एक चार्ट देख रहे हैं, ये बहुत अहम है। ये अभी मुजारे में भी चलेगा, माजी में भी आप इसका, ये जहाँ भी अफ़ाल आए वहाँ इनका यूज़ है। थोड़ा सा फ़र्क हो जाएगा बस। तो थोड़ा गौर करें कि ज़मायर जो थे वो अस्मा में भी इस्तेमाल हुए, और ये मुब्तदा की शक्ल में। तो सबसे पहले एक ज़मीर आया, एक किस्म आई जिनको आपने कहा मरफू ज़मायर। सबसे पहले मरफू ज़मायर, ये मरफू ज़मायर को आपने डिटैच्ड कहा था, अगर याद हो। डिटैच्ड, ठीक है। डिटैच्ड मतलब ये मुनफसिल थे। मुनफसिल, मुनफसिल का मतलब होता है जो जुड़े हुए नहीं हो, फासले के साथ आए, मुनफसिल। इसी तरह फिर आपने मजरूर जमायर पढ़े थे। मजरूर जमायर जो हालत जर में यूज होते थे, और फिर मंसूब जमायर जो हालत नसब में यूज होते थे। ये सब आप पढ़ चुके हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मजरूर जमायर आपने कब पढ़े थे? जार मजरूर वाली कंस्ट्रक्शन जब कभी आती थी। ठीक है। ये अटैच्ड होते थे, अटैच्ड जमायर। इनको मुत्तसिल कहते थे। मुत्तसिल मीन्स जुड़ करके जो आते हैं। और ये अटैच्ड ये भी होते थे। ये दोनों एक जैसे होते हैं देखने में, सेम, मुत्तसिल। नाम इनके दो पड़ गए क्योंकि दो तरह से यूज हो रहे होते हैं, मुत्तसिल जमायर। ठीक है। तो ये दोनों होते एक ही जैसे। और फिर उसके बाद अब आज आपने पढ़ा है, और उसका नाम जो है वो भी वो मरफू जमायर है, हालत रफा वाले। ठीक है। और मरफू जमायर हैं, और साथ ही साथ ये अटैच्ड हैं, ये डिटैच्ड हैं, ये फर्क है। यहाँ पर जो हुआ हुमा का चार्ट था, हुआ, हुमा और हुम। ठीक है। ये इंडिपेंडेंटली यूज होते थे। ठीक है। इसी तरह हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु, ये अलग से यूज होते थे, डिटैच्ड थे। यहाँ पर जो आ रहे हैं ये अटैच्ड हैं, जो मैंने पीछे आपको करके बताए हैं, ये वाली। ठीक है। ये आज का आपने देखा ध्यान से इसको। ठीक। इसके बाद ये जो मजरूर और मंसूब जमायर थे, ये किस तरह से यूज होते थे? ये वाले थे, अगर भूल गए हो तो आप। अटैच्ड हु, अटैच्ड हुमा, अटैच्ड हुम। ठीक है। अटैच्ड हा, अटैच्ड हुमा, अटैच्ड हुन्ना, अटैच्ड का, कुमा, कुम। ठीक है।
अटैच्ड की, अटैच्ड कुमा, अटैच्ड कुन्ना, और फिर अटैच्ड या, अटैच्ड ना। ना। ठीक है, ये अब याद आ गया होगा आपको। तो ये इसलिए बता दिया आज मैंने, ताकि एक सीक्वेंस बना रहे, ये पीछे से जो चीजें पढ़ी हैं वो कनेक्ट फील कर पाए। अब ये मुब्तदा के तौर पे जब यूज कर रहे थे इनका हम, ठीक है, तो ये वाले ज़मायर यूज करते थे। हुआ को मुब्तदा बनाते थे, हुम को मुब्तदा बनाते थे, फिर उसकी एक खबर लाते थे। मसलन एक जुमला हम लिख रहे हैं, हुआ सालिहुन। अब हुआ जो है वो मुब्तदा बन गया, वो नेक है। हुआ तबीबुन, वो डॉक्टर है। ठीक है, यहां पर जो है अटैच्ड ज़मायर ये फाइल बन करके आ रहे हैं। फाइल, फाइल मीन्स काम करने वाला, डूअर। ठीक है, और ये इस एतबार से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इनको ध्यान से समझिएगा, ये नया चार्ट आपने पढ़ा है। ठीक, अब इसके बाद वो एक सवाल है, उसका भी जवाब ले लीजिए कि ज़बर ज़ेर किस सिस्टम से लगाते हैं। मसलन आपके सामने हम दो चार और एग्जाम्पल्स दे दें। अभी तक मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं, जितने भी अल्फाज रूट लेटर्स दिए, उन सब में देखिए तीनों में आप क्या लगा रहे हैं, ज़बर लगा रहे हैं। ठीक है, अब कुछ हम आपके सामने लिखने जा रहे हैं ऐसे, उन पे देखिएगा गौर से। फा, रा, हा, ये किस काम के लिए यूज होते हैं वो नोट करते चलिए, समझ जाइएगा, ध्यान से देखिएगा। शीन और राबा, अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो इसी लफ्ज से शराब बनता है, इसी रूट लेटर से मशरूब बनता है। शराब और मशरूब, मशरूब यानी पीने वाली शय, शराब में भी पीने वाला मफहूम, यानी ये शीन राबा हरूफ तभी यूज किए जाते हैं जहां पर पीने का मफहूम होता है। ठीक है, तो ये मैंने, अच्छा, मैंने आपसे बताया था कि आखिरी हर्फ पर आपको जबर ही लगाना है। ठीक है, और पहले हर्फ पर भी आपको जबर लगाना है। आखिरी हर्फ पर इसलिए लगाना है क्योंकि लगता है, और पहले हर्फ पर इसलिए क्योंकि एक्टिव वॉइस में है हम लोग, पैसिव में नहीं है। बीच वाला जो है वो थोड़ा सा इस एतबार से तवज्जो तलब है कि यहाँ ध्यान देना है। अब यहाँ पर आप जबर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, जेर। हाउ कम, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे अचानक से ये जबर जेर हो गया, कोई रूल? अब यही जहन में आ रहा होगा, तो रूल पूछनेंगे तो अभी हम आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाएंगे। फिर इसमें देखिए जरा, यहाँ पर शीन और राबा, शरीबा हो गया, शरीबा का मतलब हो गया उसने पिया, उसने पिया, शरीबा उसने पिया। वाद हा काफ, वाद हा काफ। ठीक है, आखिरी पे जबर, पहले पे जबर, बीच पे जेर, ज़हीका, वो हंसा, वो हंसा। अब ये पहला सीगा है, बाकी आप बनाएंगे। फाराहा, एक सेकंड, फा, रा, हा, पहले पे जबर, आखिरी पे जबर, पहले पे जबर, और बीच वाले पे जेर, फरीहा। फरीहा मतलब वो खुश हुआ। राहा मीम, रहीमा। ठीक है, तो आखिरी पर जबर, पहले पे जबर, और बीच में जेर। अब ये दो एक और देते हैं आपको, जैसे काफ, काफ, रा और बा, काफ, रा और मीम। सबसे ज्यादा जिनका यूज होता है वो कौन है, वही पीछे वाले। अब ये देखें इन दोनों को, इन दोनों को जब हम इधर लेकर के आएंगे तो ये काफ, रा, बा। ठीक है, ये हो गया काफ, रा और मीम। इन पे क्या करें, आखिरी पर जबर, 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 सब पे रहेगा जबर। ठीक है, बीच वाला का मसला है, तो बीच वाले पे यहां पर आपको पेश लगाना है। करुबा, करुबा। सवाल पैदा हो रहा है ना जहन में कि ये क्या है। तीन अब आपके ग्रुप्स बन गए, गौर करें थोड़ा सा। एक पहले वाला ग्रुप था, वो कौन सा वजन था, फ़आला, जहां पर तीनों पे जबर आ रहा था। दूसरा आपका बना फ़ईला, जहां पर बीच वाले पे जेर आ रहा था। और तीसरा बना फ़उला। ठीक है, सबसे कम यूज होने वाला कौन है, फ़उला। लेकिन ये कैसे मुमकिन होता है, कैसे बनता है, इसके लिए एक इंटरेस्टिंग बात है, वो सुन लीजिए। मसलन आप किसी को उर्दू पढ़ा रहे हैं, उर्दू आप पढ़ा रहे हैं, उर्दू से माशाल्लाह आप सब वाकिफ हैं, और उर्दू पढ़ाते वक्त कोई आपसे पूछ ले, जबर जेर क्या इस पे कैसे, आपने इल्म को
ये लिखा हुआ है ना इल्म, और ये भी लिखा हुआ है इल्म, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं ये पहला वाला इल्म है और दूसरा वाला अलम है। इल्म का मतलब हो गया नॉलेज, अलम का मतलब हो गया परचम झंडा, ठीक है। ठीक है, आपने तो समझ लिया, लेकिन पढ़ने वाले की उलझन वैसे ही बरकरार है। वो सोच रहे हैं ये क्या चक्कर है, यहाँ पर आपने जेर लगा दिया, यहाँ अपनी मर्जी से बीच में जबर लगा लिया और खुद पढ़ लिया और चल पड़े आगे। आपके पास जवाब नहीं होगा, ना आपने कभी सोचा होगा कि ये क्या तरीका है भाई, कहाँ कहीं पर जबर कहीं जेर आ गया। ऐसी और एक एग्जाम्पल आपको हम बता दें, ठीक है। एक लिखा हुआ है लफ्ज ये, एक लिखा हुआ है ये, एक लिखा हुआ है ये। अब हम आपसे किसी से कहें आप में से कोई ये तीनों अल्फाज पढ़ के बताइए, कोई भी, बस ओवर होगी क्लास, सुना, 2 मिनट और है। पढ़ा लिखा सुना। तो पढ़ा लिखा सुना, और हम आपसे कहें नहीं भाई अब इसे पुढ़ा पढ़िए, इसे लुखा पढ़िए, इसे सना पढ़िए, हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। ये रूल्स आपने कभी नहीं वज़ा किए, ना कभी पूछे। ये आपके अपने अहले ज़बान की, यहाँ पर अहले ज़बान का अपना मामला है, सुनते चले आ रहे हैं, बस पढ़ लिया। तो हमारे लिए ये कोई मसला ही नहीं है कि पढ़ा पे जबर लगाए या जेर लगाएं या पेश लगाएं। जैसे आपके लिए ये कोई मसला नहीं है, वैसे ही अरब के लिए ये कोई मसला है ही नहीं। ये हमारे आपके लिए जो गैर मुल्की लोग हैं, जो फॉरेनर्स हैं, जो दूसरी जबान के लोग हैं, तीसरी जबान बोलने वाले, ये नेटिव स्पीकर्स का इशू ही नहीं। नेटिव स्पीकर्स शरीबा को कभी शरूबा नहीं पड़ेगा, ठीक। तो ये सवाल आपका जो आप पूछ रहे थे रूल वाला, बल्कि आपने पूछा नहीं, हम ही ने खोज कुरेद कर दी, ये सवाल इनवैलिड है, ठीक है। इसकी कोई गुंजाइश नहीं, कोई रूल नहीं होता। ये हमारे आपके समझाने के लिए, जब बाद वालों ने गौर किया ना, जो ग्रामेरियंस हैं, उन्होंने गौर करके उसूल बनाए, तो उन्होंने हमारी आसानी के लिए बता दिया कि देखो इनके यहाँ ये 3 औजान पाए जाते हैं, यही वजन है जिनकी बात हम शुरू से कर रहे हैं, ठीक है। ये 3 वजन है अभी फिलहाल माजी में, माजी मारूफ में। हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? माजी मारूफ पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब थोड़ा सा एक और कैटेगरी आ गई, फेल तो पढ़ ही रहे हैं, फेल में माजी पढ़ रहे हैं, और माजी के साथ साथ मारूफ पढ़ रहे हैं। अब इसका पता चल रहा है आपको कि आप पास्ट टेंस एक्टिव वॉइस क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं और एक्टिव वॉइस पढ़ रहे हैं, पैसिव अभी नहीं पढ़ रहे हैं। जब पैसिव पढ़ेंगे तो पैसिव का कुछ और वजन होगा, वो उस टाइम इंशाल्लाह बता दिया जाएगा। बात क्लियर हुई सबको? समझ में आ रही है? यानी ये जो सवाल पैदा हो रहा था, एक जबर कहाँ लगेगा, जेर कहाँ लगेगा, उसमें एक का रूल तो है, मतलब पहले हर्फ का रूल तो हो गया, फा कलिमा, कि फा कलिमा पर जबर लगाएगा एक्टिव वॉइस में और पेश लग जाएगा पैसिव वॉइस में। बाकी के लिए कोई एज सच यहाँ पर रूल नहीं है। ये अहले ज़बान के अपने इस्तेमाल करने का एक तरीका है। और उन्होंने जैसे हमें बता दिया था कि नाइफ को हम, नाइफ का कभी के नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने कभी जिद नहीं करी कि नहीं साहब हम तो ज़रूर पढ़ेंगे। तो वैसे ही मसला यहाँ पर भी है कि इनको हम एज इट इज़ ऐसे ही रहने देंगे। आपका काम है कि आप गर्दाने मुकम्मल करें, शरीबा से करें। शरीबा शरीबा शरीबू शरीबत शरीबता शरीबना शरीबता शरीबतुमा शरीबतुम शरीबती शरीबतुमा शरीबतुन्ना शरीबतू शरीबना। करुबा से कर लीजिएगा, तो करुबा करुबा करुबू करुबत करुबता करुबना करुबता करुबतुमा करुबतुम करुबती करुबतुमा करुबतुन्ना करुबतु करुबना। पैटर्न सेम है, रिदम सेम है, साउंड सेम है। सिर्फ आपके वो जो 3 हुरूफ है ना, फा आइन लाम कलिमा के रूट लेटर्स, वो चेंज हुए। आप भी चेंज हो जाइए, थोड़ा सा कस्टमाइज कर दीजिए। बाकी एज सारी चीज़ें वैसी ही हैं। अगर ये क्लास समझ में आ गई तो फेल समझ में आ गया, और नहीं समझ में आई तो दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक। सुब्हानकल्लाहुम्मा। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नहीं, चले अच्छी बात है, होना चाहिए वैसे। चले, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।